जी मुमताज़ भट्टी साहब, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की क़यादत जो है वो चाइना में इस वक्त है मौजूद हैं और वहाँ बड़ी पजीराई भी हमें मिली। हमने केस भी अपना इस्टेब्लिश किया आलमी सतह पर और इंडिया पर उनके मुदाखलत के बलूचिस्तान में सबूत भी फराहम किए। उसी वक्त जो है वो पाकिस्तान में एक बड़ा धमाका हो गया और अल्लाह का शुक्र है कि को बहुत बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। फिर भी ज़ाहिर 15 अफराद जो है वो उनकी हलाकत जो है बहुत बड़ा जानी नुकसान है। कौमी क़यादत जो है वो उसको टारगेट करने की कोशिश की गई थी लेकिन बचत हो गई है। क्या कहेंगे, ये सारे टाने किस तरफ को जा रहे हैं? देखें मियां हबीब साहब, एक तो ये कि ये अख्तर मेंगल पे दूसरा हमला था। जी हाँ। पे जो हमला ऐसे था कि पहला जो हमला हुआ जब उन्होंने वो लॉन्ग मार्च किया था, तो वो जो खुदकुश हमलावर था वो बजाय इसके कि वहां पे पट्टा अख्तर मेंगल के करीब वो भागता हुआ गया बाहर और थोड़े फासले पे जाके वो फट गया। जी ठीक है, वो के इंटेंशन उसकी बड़ी क्लियर थी कि अगर वो इनको टारगेट करने आया था तो उसको वहां पे जहां ये बैठे हुए थे वहां पे पहुंच के फटना था, मगर वो जाके फटा दूर से। ये जो हुआ है खुदकुश हमला था और इसमें 15 मिनट पहले मेंगल और महमूद खान चकरी वहां से निकल चुके थे। शाबानी स्टेडियम है ये जहाँ पे ये जलसा रखा गया था। वहां पे पार्किंग में जो साबिक सेनेटर है कबीर, ये उनकी गाड़ी के पास धमाका हुआ है बेसिकली जी, और उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, मगर वो गाड़ी जो है वो बुलेट प्रूफ थी। अब ये बड़ी एक अजीब बात है कि अख्तर मेंगल समेत बड़ी जो क़यादत है वो सारी की सारी वहां से निकल चुकी थी। जो इससे पहले हम जितने टारगेट्स देखते हैं वो ISIS ने किए हों, वो BLA ने किए हों, वो TT किए हों, वो बड़े जितने भी हमले फोर्सेस के ऊपर हुए हैं बड़े कोऑर्डिनेटेड होते हैं और जहाँ पे उनको निशाना बनाया जाता है, जो टारगेट होता है वो वहाँ पे वो अचीव करते हैं, यानी कि मैक्सिमम नुकसान करते हैं जी। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी पहले से जो है वो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जनरेट हुई थी कि यहाँ पे जो है निशाना बनाया जा सकता है, सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, और इस हवाले से अख्तर मेंगल को भी आगाह किया गया था, उनसे रिक्वेस्ट भी की गई वो इसको या अपने एरिया के अंदर इसको कंडक्ट कर ले, मगर वो शाबानी स्टेडियम के ऊपर बजित रहे और वहां पर सिक्योरिटी। अब दो सवाल उठते हैं, एक तो ये कि जो सूबाई गवर्नमेंट है उसके ऊपर उठता है कि अब पहले से अलर्ट मौजूद था और एक स्पेसिफिक एरिया भी डिफाइन हो गया था कि यहाँ पे जलसा होना है, तो उसकी सिक्योरिटी के इंतजाम वहां पे क्या थे, एक सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि हमेशा जो है वो अख्तर मेंगल अगर टारगेट होते हैं तो धमाका तो उनसे दूर ही होता है। इसका मतलब है कि सर्वाइवल, तो मुझे इससे कोई इतराज नहीं है कि वो अल्लाह ताला उनको खैरियत से रखे और वो हमेशा बचते रहें, मगर इससे एक पॉलिटिकल फायदा उनको जरूर पहुंचता है और उसकी क्या वजूहत है। BLA के साथ उनके हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और BLA का जो पॉलिटिकल फेस है उसकी सपोर्ट में उन्होंने धरना भी किया था। अगर आप इसकी जरा डिटेल में जाना चाहें तो BLA मजीद ब्रिगेड की 6 रुकनी काउंसिल है इस वक्त वहां पे जो फैसले करती है, और उस 6 रुकनी काउंसिल में एक अब्दुल बासित नामी आदमी है मजीद ब्रिगेड के, और उनकी एक बहन है परी, और वो अफगानिस्तान में होती है आजकल, और वो मेंटोर है बेसिकली ये जो बीबो और मारंग बलोच ग्रुप की, और अख्तर मेंगल साहब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो अब किसी ग्रुप ने अब तक जिम्मेदारी जो है कबूल नहीं की जी। सो बड़े कंफ्यूजिंग जो एलिमेंट है इस सारे के टारगेट कौन था, क्या सिर्फ पैनिक क्रिएट करना था, क्या जो है वो इसकी इनडायरेक्टली अख्तर मेंगल के कारकुन उसमें शहीद हुए, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग शहीद हुए हैं उनका बड़ा नुकसान हुआ है उन लोगों का, मगर क्या पॉलिटिकली इसका उनको बेनिफिट हुआ है या सेटबैक हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इंटेलिजेंस इदारों को एक तो ये कि सिक्योरिटी की जो नाकस हिकमत अमली अपनाई गई, पहले रिपोर्ट होने के बावजूद वहां पे धमाका हुआ और फुल प्रूफ इंतजाम इसका मतलब है नहीं थे,
गो कि ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान में ये पॉसिबल नहीं है फुल सिक्योरिटी, क्योंकि लोकल सपोर्ट हासिल होती है ये जो हमलावर हैं इनको, मगर इसके बावजूद बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता सूबाई गवर्नमेंट को। उसकी जिम्मेदारी थी कि अख्तर मैंगल ने जो जगह अगर उन्होंने इजाजत दे दी थी तो वहां पे कम अज कम सिक्योरिटी देते। बिल्कुल ठीक है। अब